भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके ऊपर सिर पर पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के गले में खूब सारी जंजीर डाल के हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके सोने की जूतियां डाल करके कौंधनी सोने की पहन करके और एक बेंत सोने का मड़ा हुआ बेंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहाँ जा रहे हो? बोले अपने भक्त से मिलने जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले नहीं भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दूं मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा। इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। ये तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जय ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है, तू भगवान ना है लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहाँ से आई? ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए? बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, तुम लोगों की छड़ी पर टिक रहे हैं तो? बोले हाँ लाला तू अब हटा ले एक बार, हमने छड़ी लगा ली यही पर टिक गए। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी सोई सबन की छड़ी टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ओ लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर। घबराहट है जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए, हम कहें भैया इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई? अब तो चली, शक्ति लाला ने चुरा ली है हमारी। हाँ लाला ये बात सही है, तू जय जय ना है, हमारे बल से तेने गिरिराज जी उठ। महाराज ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए और लगे महाराज लड्डू बनावे, बढ़िया लड्डू बनावे, मोहन थार बनावे। नंद बाबा बोले तुम्हें नेक शर्म ना आ रही? गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने और यहाँ 56 भोग बना रहे हो तुम। बोले बाबा तुम ना जानो कि 56 भोग बनावेंगे, बना के फिर हम खाएंगे, फिर हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे तब हमारी शक्ति लाला में जावेगी, तब लाला उठावेगा। ठाकुर जी को आनंद तो इतना आ रहा है, बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे लाला श्री राधा रानी की तो पे कहा कृपा भाई जो तेने गिरिराज जी उठ। जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो। लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हुआ रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे अपने कंगन उनको चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखेगा। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगा? एक गोपी बोली आपसे लाला
आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वाले इनको देवे, और जब नीचे वाले इनको पेट भरतो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यो ना आए कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल वाल नेक से इनके पेट एक 2 हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बच्चे भाई मक्खन को छोड़ जाएं, तो माँ मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ो चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे, बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आवेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जावे, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुल वासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के आने। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए, बोले निश्चित ठाकुर जी आते, नहीं तो भोंदू कहाँ जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ धाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा, बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए, बोले हाँ, तो उनको लेकर के आश्रम आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरु जी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरु जी मैं वचन दे के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा, जाओ। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जाकर के बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये, ठाकुर जी आए, रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए, बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है थाली, ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय, एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप मेरे संग मेरे सखाओ ना आप? बोले हाँ तेरो सखाऊं, तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा, आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रहे, तू कछु कर, तो कुछ सब अधिकार है, लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल, बातें मिल, ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखा हैं, तो ये जाने और कोई ये ना जाने। ए जय जय ऐसे मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूं। उनने ही तो मुझको बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है, उनने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाए हो, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना।